Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. There is one question asked by a student of 10 plus 1. How velocity of sound increases with temperature? Students, if you find some JCB machine sound because some construction work is going on outside of this place, kindly bear it. And students, the question is how velocity of sound increases with temperature. मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर जो आवाज की वेलोसिटी है वो गर्मियों में ज्यादा होती है या सर्दियों में। तो मेरा आंसर था आवाज की जो वेलोसिटी है वो गर्मियों में ज्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है। तो एक ने एक बार एक बड़ा फनी वे से बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि आवाज की वेलोसिटी ऑफ साउंड गर्मियों में ज्यादा होती है सर्दियों में। तो बच्चे ने लिखा उसको ये पता था कि टेम्परेचर के साथ स्पीड बढ़ती है, तो उसने आंसर लिखा कि स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर इन समर देन विंटर बिकॉज इन विंटर वॉइस गेट्स फ्रोजन। सर्दी में ठंड के कारण आवाज जम जाती है और गर्मियों में ठंड गर्मी के कारण आवाज पिघल के फैल जाती है, तो इसलिए उसकी स्पीड बढ़ जाती है। हे भगवान, ऐसे वैज्ञानिक भी होते हैं हमारे देश में। बट एनीवे, हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। कभी कभी मस्ती भी कर लेते हैं, ये भी जरूरी है। डू यू नो स्टूडेंट्स, लाइक अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की विद टेम्परेचर, तो स्टूडेंट्स हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, V इक्वल टू गैमा आर टी अपॉन एम। आपको याद होगा कि गैमा कौन है? इट इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ टू गैसेस Cp अपॉन Cv। R है जनरल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, M है मास। तो V क्या आ जाएगा? दिस इज गैमा आर एम। टेम्परेचर को हम लेते हैं 273, ये 0 डिग्री पे, ठीक है, इसको हम 0 डिग्री पे। और अगर हम T बढ़ा दें टेम्परेचर, तो ये बन जाएगा गैमा आर अपॉन एम 273 प्लस T। तो स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 लगाइए, इसको इक्वेशन 2 लगाइए, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो Vt अपॉन V नॉट, तो ये क्या बन गया? गैमा आर अपॉन एम 273 प्लस T अपॉन गैमा आर अपॉन एम 273, ये कैंसिल हो गया। तो Vt अपॉन V नॉट ये क्या बन जाएगा? 273 प्लस T अपॉन 273। Vt अपॉन V नॉट is equal to 1 plus T upon 273. Is it clear? Now dear students, Vt upon V naught, V gamma R upon M, this gets cancels 1 plus T upon 273. अब आप डरोगे बिना मतलब के। मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं यहां मैथ्स को यूज करने जा रहा हूं। Vt upon V naught 1 plus T upon 273 to power 1 upon 2। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना
ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया, अरे अंडर रूट का वैल्यू 1/2 की है। अब आपको याद है बाइनोमियल, ये 1 प्लस एक्स टू एन, ये था 1 प्लस एन एक्स एंड निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। ज्यादा ना उलझना मत, ओके। कई बच्चे रॉकेट साइंस में चले जाते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों होगा, तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। हम एक्सपेंडिंग बाइनोमियली निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, तो Vt अपॉन V नॉट 1 प्लस T अपॉन 2 इंटू 273, तो Vt अपॉन V नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस T अपॉन 273 into 2 is 546. कोई शक, कोई सवाल? Is it clear, students? It's Vt upon V naught 1 upon T upon 273. देख लो, कुछ पूछना है इसमें? अच्छा मैं परे हट जाता हूँ, ये लो, ये लो। ठीक है। अब V नॉट क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, ओके। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 331 मीटर पर सेकेंड। तो V T equal to V naught 1 plus T upon 546. तो Vt is equal to 331 into 1 plus T upon 546. Thus the velocity of sound increases in air by 1 plus T upon 546. What is 1 upon 546? That is 0.6 something. तो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो 1 अपॉन इंटू 0.6 समथिंग, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा बाय द वैल्यू ऑफ 0.6, 1 upon 546. I'm very poor in maths. 1 upon 5, 0.61. Yes, now I'm very good in maths. So 0.61. So this is 331 into 1 plus 1.61. So you can simply multiply it. तो you will find that कि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर राइज होता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। Is it clear? Dear students, कोशिश है कि आपको अच्छे से समझाऊं और आपको इजी लगे। कई बार क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीजेस बाय फैक्टर ए 0.61, बाय फैक्टर बाय 0.58 और 0.51 और नन, तो आप 0.61, अब उसको पूरा डेरिवेशंस आपके सामने है। 331 into 1.61 means every time with 1 degree rise in temperature there is an increase in velocity of sound. कोई शक, कोई सवाल हो तो you can put in comment box, correct? So this is Vipin Sharma Physics channel. It's your channel, you know what you have to do. If it is useful, bye, thank you.